चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि रायपुर से मिल रही है। रायपुर में नकली दवा के इंटरस्टेट रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। रायपुर के दवा कारोबारी का इंटरस्टेट कनेक्शन फूटा है। रायपुर में नकली दवा पकड़ी गई है। आपको बता दें शिशुपाल उर्फ श्रवण मंथानी पर नकली दवा खपाने का आरोप लगा है। जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, नकली दवा का ये इंटरस्टेट रैकेट पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 24 फरवरी को आपको बता दें कि एक ड्रग विभाग ने छापा मारा था जिसमें 1 लाख नकली गोलियां मिली थी एंटीबायोटिक्स की, जिसे आमतौर पर आदमी सर्दी खांसी और जुकाम होने पर खाता है। इसकी जब जांच कराई गई तो ये सामने आया कि पूरी की पूरी दवा जो है नकली है। इसमें 2 प्रकार की दवा मिली थी। इसमें एक दवा पूरी तरीके से नकली पाई गई थी और दूसरी एक जो दवा मिली थी उसका फॉर्मूला जो है पूरे देश में बैन है। लेकिन श्रवण कुमार मंधानी जो व्यक्ति है, इसका गौतम मेडिसिन सेंटर है देवपुरी में। इसके अलावा 5 अन्य इनके ये जो अलग अलग फर्म से नाम से CNF लेके रखे हैं, इनके यहाँ से 1 लाख गोलियां जब्त की गई थी जो जांच में नकली पाई गई है। उसके बाद जो यहाँ का छत्तीसगढ़ शासन का जो औषधि प्रशासन विभाग है, इसने हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के जो ड्रग विभाग है उनसे संपर्क किया और इस पूरे इंटरस्टेट समन्वय का बहुत बड़ा और अच्छा उदाहरण है। ये ग्लेन मार्क्स नाम के कंपनी की दवाइयां थी। तो वहां के औषधि प्रशासन ने उत्तराखंड की जो बट्टी इलाका है, बट्टी इलाके में छापेमारी की गई। वहां पर एक फैक्ट्री पाई गई जिसका लाइसेंस नकली था और वो ये दवाइयां नकली जो है नकली दवाइयां बना रहा था और हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में सप्लाई कर रहा था। छत्तीसगढ़ में जो है श्रवण कुमार मंधानी उर्फ शिशुपाल यहाँ पर खपत कर रहा था। उनकी एक डायरी जो जांच में मिली है उसमें रायपुरिया कादिर रायपुरिया मतलब रायपुर का कोई कदीर नाम का जो व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है। लाखों की जो है तादाद में यहाँ पर गोलियां खपाई जा रही थी और ड्रग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये ऐसा था कि जहाँ पर आदमी 3 गोली में ठीक होता है उसे 15 से 20 गोलियां खानी पड़ती है और उसमें नकली कंटेंट है जिससे लीवर, किडनी सब कुछ फेल हो जाता है। गंभीर मामला था। विभाग ने इंटरस्टेट समन्वय बैठाया और छापामार कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो श्रवण कुमार मंधानी है वो गायब है और जिस रायपुर कदीर रायपुरिया का जो नाम आ रहा है उसकी तलाश कहीं ना कहीं पुलिस की मदद से की जा रही है। तो बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि जो उसके यहाँ से स्टॉक रजिस्टर मिले थे उससे पता लग रहा था कि लाखों की तादाद में जो गोलियां हैं वो रायपुर के बाजार में खप चुकी है। मतलब वो लोगों के या तो शरीर में जा चुकी है या बाजार में बिकने के लिए तैयार है। तो एक चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरस्टेट रैकेट बहुत बड़ा फूटा है। इसमें IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाया था। मंत्री TS सिंहदेव ने भी इस पे संज्ञान लिया था। तो बहुत बड़ी सफलता है। एक इंटरस्टेट रैकेट फूटा है। 3 से 4 लोगों की अलग अलग जगह पे गिरफ्तारी हुई है। अब इंतजार होगा कि रायपुर में इस जो नकली दवा को खपा रहा था उसकी गिरफ्तारी और उसके दलालों की गिरफ्तारी कब तक होती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि इस तरह के एक रैकेट का भांडाफोड़ तो हो गया है। हालांकि आरोपी कब तक गिरफ्त में आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि जो दवाइयां हैं वो खप चुकी हैं, तो अब किस तरह से उस पर रोक लगे, कौन कौन सी दवाइयां हैं, कौन कौन से मेडिकल शॉप है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी संदीप, जिससे लोगों तक अब ये नकली दवा कम से कम ना पहुंच पाए? बिल्कुल, देखिए ये जो ड्रग विभाग जो दूसरे स्टेट्स के ड्रग विभाग है उन्होंने साथ में ये भी जानकारी दी है कि ऐसे कफ सिरप बनाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जिसके पीने से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। और नकली एंटीबायोटिक्स जो रायपुर में बिकी है उसमें आपको बता दें कि एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन जैसे जो दवाइयां थी जो हम आमतौर पर सर्दी खांसी में खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि हमने टीवी के माध्यम से उसे सार्वजनिक भी किया था। उन दवाइयों का नाम सेफेक्साइन था, एजिथ्रोमाइसिन था उसमें और लैक्टिबैसिलस जैसे कंपोनेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं ड्रग विभाग अब इंस्ट्रक्शन देगा दवाई दुकानदारों को कि उसका बैच नंबर और उस ब्रांड की दवाइयां ना बेची जाए, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो नकली है, उसकी लाइसेंस फर्जी है और वो दवाइयों को बकायदा नया सील पैक करके बेचा जा रहा था। तो दवा खरीदने के पहले बिल्कुल चौकन्ना होना पड़ेगा उपभोक्ता को। साथ में ड्रग विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या निर्देश देता है। हालांकि हमारी टीम लगातार ड्रग विभाग के जो कमिश्नर है उनसे संपर्क में है। तो कोई ना कोई एक गाइडलाइन बिल्कुल जारी होगी ताकि इस दवाई का सेवन है आम नागरिक ना करे। बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही कस्टमर को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो अपने आप से दवाइयां जो है वो ना खरीदें।